एंड डायलॉग्स, क्या अंतर है? असर्टेड एंड डायलॉग में क्या अंतर है? डायलॉग मतलब ये होगा कि कोई से भी निश्चित नियम नहीं है कि इसके बाद ये आएगा फिर वो आएगा फिर ये निगेटिव आएगा, कोई सा भी वाक्य आ सकता है। हो सकता है सबके सब कैसे हो, सिंपल हो सकता है कुछ सिंपल कुछ ही, लेकिन असर्टेड में कौन से आएंगे? एक ही रिपोर्टेड स्पीच में भिन्न भिन्न वाक्य आएंगे, जैसे नेगेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, इस प्रकार के आएंगे। और संवाद में क्या होते हैं? संवाद में ये होना अति आवश्यक नहीं है, हो सकता है सबके सब कैसे हो, सिंपल हो सकते हैं, असर्टिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, कोई से भी, लेकिन इसमें क्या मिक्सचर ही रहेगा, तब वो असर्टिव स्पीच में क्या एसोलेटेड सेंटेंस है। किस प्रकार से हम पहचानेंगे? एसोलेटेड सेंटेंस का मतलब है उसी में इंपरेटिव होना, नेगेटिव होना, इंट्रोगेटिव होना और कैसे पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस होना, ये क्या कहलाएगा? एसोलेटेड, मिश्रित, है ना। लेकिन डायलॉग्स में ये नियम अनिवार्य नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें ये अनिवार्य है कि क्या, यदि एक सेंटेंस सिंपल है तो हो सकता है कम से कम दूसरा तो अलग रहेगा, कम से कम दो में तो भिन्नता पाई जाएगी। डायलॉग में ये होना जरूरी नहीं, हो सकता है जो जिनके बीच में भी संवाद चला वो क्या सिंपल में ही चल रहा हो सकता है बीच में इंट्रोगेटिव जो भी आ जाए, लेकिन अति अनिवार्य नहीं। लेकिन इसमें एसोलेटेड में अनिवार्य है कि कम से कम दो में तो भिन्नता रहेगी, मिश्रित कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के सेंटेंस, कौन से इंपरेटिव और कौन से नेगेटिव भी हो सकते हैं, और आपके ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के। और डायलॉग में ये नियम अनिवार्य नहीं है, इसमें ये नियम होना अनिवार्य है, बस इतना सा अंतर है। चलिए देखिए पहला एसोलेटेड का एग्जाम्पल, साइलेंटली, ये देखिए ये एसोलेटेड का एग्जाम्पल है। क्यों? ये जो रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य आया है, पहला कौन सा है? इंट्रोगेटिव, है ना। दूसरा कौन सा है? आई हैव टॉट द लेसन, कौन सा है? साधारण, सिंपल, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने अलग अलग के लिए बोला था तो इसमें प्रेजेंट का, इसमें पास्ट का, इसमें फ्यूचर का। सेंटेंस और टेंस की अलग अलग हैं, तो सेंटेंस अलग अलग होंगे ना कि टेंस। टेंस अलग होने का कोई नियम नहीं है, सेंटेंस अलग होने के। तो देखिए यहां कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव, यहां सिंपल, और यहां कौन सा? सिट साइलेंटली, इंपरेटिव, है ना। तो ये फिर क्या कहलाएगा? एसोलेटेड। यदि यही वाक्य एक ही प्रकार के पाए जाते, या एक ही टेंस में पाए जाते, या सिंपल टाइप में पाए जाते, तब वो क्या होता? डायलॉग। डायलॉग बंधन मुक्त है, ये नियमों से बना हुआ है कि भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस होना जरूरी है। इसमें हो भी सकते हैं डायलॉग में, नहीं भी हो सकते हैं, है ना। चलिए देखिए अब इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। जैसे जैसे हमें टेंस मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम, जिस प्रकार से साधारण से टेंस के हम बदलते थे वैसे ही हम बदलते जाएंगे। पहले हमने बदले थे सिर्फ या तो हमें इंट्रोगेटिव मिलता था, या हमें सिंपल मिलता था, या सिर्फ इंपरेटिव मिलता था। अब हमें तीनों एक साथ मिले तो नियम वही रहेगा। चलिए देखिए, द टीचर सेड टू हर, तो सबसे पहला टेंस क्या है? वाई, है ना, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव को हम कैसे चेंज करते हैं? जब इंट्रोगेटिव रहता है तो सैड की जगह पे हम क्या का प्रयोग करते हैं? आस्क्ड, क्वेश्चन, है ना, इस प्रकार का करते हैं। तो द टीचर टीचर के बाद क्या? इंक्वायर्ड या क्वेश्चन, लेकिन यहां इंक्वायर्ड नहीं लग रही क्योंकि वो पूछताछ थोड़ी कर रहा है, मैंने तुम्हें सिखाया था ऐसा बैठ जाओ, है ना। तो आस्क्ड, आई आस्क, सॉरी टीचर आस्क्ड, फिर क्या? हर, फिर इसके बाद क्या? ये जो शब्द रहता है उसे हम किस प्रकार से यूज करते हैं? कनेक्टिंग वर्ड की तरह। तो भाई लिखा रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो वाक्य रहता है हम पहले उसे किस प्रकार से समझते हैं कि ये कैसा है? साधारण। यू आर अगेन लेट टूडे, या यू आर लेट अगेन टूडे, इस प्रकार का लिखा हुआ है। तो ये यू किसके अनुसार चेंज होगा? हर के अनुसार। तो यहां पे क्या आएगा? सी, क्या आएगा? आएगा कि नहीं? यू किसके अनुसार चेंज होगा? इस हर के अनुसार, और हर के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा? सी। वहां आर था तो यहां क्या होगा? वाज, सी वाज, है ना। अगेन लेट दैट डे, या अगेन लेट, सॉरी लेट अगेन। अगेन ये क्या है?
एक्सटर्नल वर्ड है ना, तो आगे भी लगा सकते हैं पीछे भी लगा सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उन्होंने जैसा बनाया वैसे ही बना देना है। इस हम कहने का मतलब ये, लेट हम आगे भी लिख सकते हैं और अगेन पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेट अगेन, फिर टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। इसके बाद क्या है, और क्या कहा, आई हैव टोल्ड द लेसन, सॉरी टॉट द लेसन। ये कौन कह रहा है, टीचर कह रहा है। तो इतना तो कहा ही है, अब हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना है, इन सभी वाक्यों को क्या जोड़ना है, कंबाइन करना है ना। तो एंड देखो, टीचर आस्क्ड हर व्हाई शी वाज लेट अगेन दैट डे, एंड होना रहा है। चलिए देखिए, एंड कहां थे, आई हैव टॉट द लेसन, यही बनाना था। तो ये आई कौन है, टीचर है ना, तो क्या आएगा, ही, एंड ही टोल्ड, है ना, उस और उन्होंने कहा, टोल्ड, क्योंकि देखो यहां आस्क्ड था, यहां क्या था, आस्क्ड, उन्होंने पूछा था, और यहां पे क्या उन्होंने बतलाया था, क्या बताया था, आई हैव टॉट द लेसन, मैं पाठ पढ़ा चुका हूं। यू तो नहीं लिखा आई हैव टॉट यू लेसन, मैं तुम्हें पाठ पढ़ा चुका हूं, सिर्फ लिखा आई हैव टॉट लेसन। तो एंड टोल्ड हर, और उससे कहा, लगाना हो लगा दो, नहीं लगाना नहीं लगाओ। क्या कहा, ही टोल्ड हर दैट की, कौन पाठ पढ़ा चुका है, वह है टीचर, है ना। ही हैव का क्या हो जाएगा, हैड टॉट द लेसन। टॉट द लेसन, अभी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। अब ही ऑर्डर, यहां पे क्या हुआ है, उन्होंने क्या कहा उससे, देखिए अब यहां पे टीचर ने उससे यहां क्या किया था, पूछा था, और यहां क्या उन्होंने बतलाया है कि एंड ही टोल्ड हर, टीचर ने सबके लिए नहीं बतलाया है, उसी के लिए कहा था कि मैंने पाठ पढ़ा दिया है। अब इसके बाद ये अलग से शुरुआत हो रहा है, यहां तक सर ने पूछा तुम लेट क्यों हो गए आज, और मैंने पूरा पाठ पढ़ा दिया है, ये एक ही साथ बात हो रही। इसके बाद ये बात समाप्त होने के बाद फिर उन्होंने कहा सिट साइलेंटली, तब यहां पे क्या आएगा, यहां अलग से अब लगेगा फुल स्टॉप, और फिर हम क्या, सिट साइलेंटली, ये क्या है, ऑर्डर है, तो हम क्या लिखेंगे आगे, देखिए ही ऑर्डर, जैसे यहां पे लिखा था ही टोल्ड, ऐसे क्या, ही ऑर्डर, ही ऑर्डर, काय का ऑर्डर दिया, बैठने का, बैठने ना आया ना, उससे जस्ट पहले क्या आ जाएगा, टू, ऑर्डर्ड टू सिट साइलेंटली। इससे इस इंडायरेक्ट को इस प्रकार से नहीं बनाना जिस प्रकार से जिस क्रम में हमने लिखा है कि एक नीचे एक ऊपर, आपको लगातार लिखते जाना है, जब तक आपका पेज खत्म नहीं हो रहा तब तक आपको यहां पे लिखते जाना, फिर आगे ऐसा नहीं कि हमारे जैसा कि एक यहां पे लिख लिया फिर उसकी जस्ट नीचे फिर उसके जस्ट नीचे, ऐसे नहीं लिखना, लगातार एक क्रम से जैसे हम लिखते हैं, है ना, इनमें कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है, ठीक है। द टीचर आस्क्ड हर, देखिए पहला था व्हाई आर यू अगेन लेट टुडे, ये कौन सा वाक्य था, और ये आई हैव टॉट लेसन सिंपल, और ये सिट साइलेंटली इंपरेटिव, तीनों अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हैं, तब वो कौन सा है, एसोरेटेड, है ना। तब देखिए जो टेंस जिसके अनुसार है उसके अनुसार हम क्या रिपोर्टिंग वर्ब ये लगा देंगे, है ना। यहां पे क्या है, व्हाई आर यू अगेन लेट टुडे, यहां पे कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के अनुसार हम आस्क्ड, इंक्वायरी, इस प्रकार के क्वेश्चन लगाते हैं कि नहीं, तो इसके लिए हमने लगा दिया आस्क्ड, फिर जैसा बनाते थे बना दिया। अब कह कौन रहा है, वही कह रहा है। इतना कहने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि आई हैव टॉट लेसन, तो एंड और ही टोल्ड, और उन्होंने कहा हर उससे कि वह पाठ पढ़ा चुके थे, है ना।
इतना हो गया, फिर उन्होंने थोड़ा रेस्ट लिया, जो कुछ भी आराम विराम टाइप का होता है, फिर कि उन्होंने क्या कहा, सिट साइलेंटली, ही ऑर्डर्ड। यहां इसके अनुसार फिर ये क्या सिर्फ टीचर ही तो कह रहा ना उससे, तो ये टीचर ही, टीचर के द्वारा ये वाला बात कहा जा रहा है, टीचर के द्वारा ये और टीचर के द्वारा ये, है ना। एंड ऑर्डर्ड टू सिट साइलेंटली। जैसे कि कहीं पर लड़ाई झगड़ा या कहीं पर कुछ हो रहा हो, आप वहां पे देख के आए, तो हम कहेंगे पहले उन्होंने उसे पीटा, फिर उसे आज्ञा दी, कभी गांव में ना आने की चेतावनी दी, इस प्रकार की। तो अलग अलग सेंटेंस के अनुसार अलग अलग वर्ब लगा देंगे। पहले उन्होंने पूछा, आस्क्ड लगा देंगे, फिर हम क्या, और चेतावनी दी तो फिर हम क्या लगा देंगे, वार्नड टू नॉट कम हियर अगेन, देयर अगेन, है ना। इस प्रकार का बनाएंगे। तो अलग अलग टेंस के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग बना देंगे। समझ में आ रहा है दीक्षा दीदी? जब इस प्रकार के एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएं जो हमें किस प्रकार का भाव दर्शाते हैं, अलग अलग वर्ड हमें अलग अलग भावार्थ दर्शाता है, वो हम अभी आपको आगे बता रहे हैं। जैसे कि कर्स आए तब क्या लिखना है, बाई गॉड आए तब क्या लिखना है। बाई गॉड आएगा तो क्या लिखना है, बाई गॉड का मतलब क्या है, कसम खा रहा है, बाई गॉड भगवान की कसम, आई नेवर अब्यूज्ड हिम, मैंने उसे कभी गाली नहीं दी। आगे बोल रहे, यस शी सेड, उसने बोला या उसने कहा, बाई गॉड भगवान की कसम, आई नेवर अब्यूज्ड हिम, मैंने उसे कभी गाली नहीं दी। तब यहां पे क्या होगा, इससे हमें क्या अर्थ पता चला, सिर्फ इतने से वाक्य से कि वो क्या कसम खा रही है। तब हम उसकी जगह पे क्या कर देंगे, स्वेयर बाय गॉड, सी स्वेयर, SWORE, सी स्वेयर, क्या कसम खाते हैं, बाय गॉड। भगवान की कसम खाते हुए या भगवान की कसम खाई, सी स्वेयर बाय गॉड, उसने भगवान की कसम खाई, दैट कि, अब ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। सी टेंस कौन सा है, काय में चेंज होगा, सी हैड नेवर, है ना, सी हैड नेवर। इस प्रकार से बन जाएगा। सिर्फ इतने से शब्द का बाय गॉड का क्या हो गया, स्वेयर बाय गॉड, है ना। सी स्वेयर बाय गॉड, उसने कसम खाते हुए कहा या उसने कसम खाई, दैट सी हैड नेवर अब्यूज्ड हिम, उसने उसे कभी गाली नहीं दी, ये कसम खाई। अब हम आपको बता रहे थे कि जब ये एक्स्ट्रा वर्ड आए तब किस एक्स्ट्रा वर्ड के साथ क्या लगाते हैं। तो देखिए बाय गॉड की जगह पे गॉड, भगवान की कसम खाते हुए, फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर, किसकी जगह पे, ग्रेट गॉड की जगह पे, और कर्सिट की जगह पे एक्सक्लेम्ड विथ एन ऑथ, और फॉर गॉड सेक एक्सक्लेम्ड विथ काइंडनेस फॉर गॉड, इस प्रकार के लगा देंगे। चलिए देखिए असर्टेड सेंटेंस में, हाँ बोला देखा, असर्टेड सेंटेंस में क्या होता है, इंपरेटिव भी आ सकते हैं, आपके एक से अधिक अन्य प्रकार का सेंटेंस जरूर होगा, जरूरी नहीं कि तीनों सेंटेंस आए, हो सकते दो आए, हो सकता है 3-4 आए जिसमें से 3 एक प्रकार के हैं, लेकिन दूसरा अलग प्रकार का सेंटेंस जरूर होगा, तभी वो एसोलेटेड होगा, है ना। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर यहां कौन सा है, फिर यहां कौन से दो हैं, यहां दो वाक्य दिख रहे हैं, बाय गॉड आई नेवर अब्यूज्ड हिम, एक्सक्लेमेटरी नेगेटिव, है ना। चलिए देखिए अब पंकज टाइम देखो कितना हो गया, हुआ टाइम है डायलॉग के लिए। डायलॉग चलो इसी को देख लो। तो जब अलग अलग प्रकार के सेंटेंस आएंगे तब हम उन्हें किस प्रकार से चेंज करेंगे, जो सेंटेंस या जिस प्रकार का सेंटेंस उससे जिस प्रकार का भावार्थ निकल रहा है उसी प्रकार के अनुसार हम क्या अपनी रिपोर्टिंग वर्ब लगा देंगे। इस पहले वाले वाई आर यू अगेन लेट टुडे, इसके अनुसार क्या क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन वाले में आस्क्ड, इंक्वायरी और क्या लगा देते हैं, या फिर हम क्या लगा देते हैं, आस्क्ड, इंक्वायरी और क्वेश्चन, है ना, या तो ये लगाएंगे। दूसरा सिंपल है तो सेड टू की जगह पे क्या करते हैं, टोल्ड,
टोटल लगा देंगे। साथ में हम इन्हें कंबाइन या कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे, दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य, है ना, इस प्रकार से करते जाएंगे। और तीसरा कौन सा वाक्य है, सिट साइलेंटली, इंपरेटिव है, तो इंपरेटिव में हम कैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इस टाइप का, तो जिस प्रकार का भावार्थ निकलेगा उस प्रकार की हम क्या रिपोर्टिंग वर्ब लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लगाई थी, टोल्ड, यहाँ पे आस्क्ड, यहाँ पे क्या ऑर्डर, तीनों प्रकार के भावार्थ निकले कि नहीं। इससे क्या होगा, जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो इस रिपोर्टिंग वर्ब से ही हम समझ लेंगे तीन प्रकार के सेंटेंस है ना। यदि इनमें भगवान से संबंधित कस्में या अभिशाप आ गया तो उनके लिए देखिए उस शब्द को हटाकर हम, या उस शब्द की जगह पे हम क्या लिखेंगे वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। बाई गॉड की जगह पे ये, ग्रे गॉड की जगह पे ये, और इसकी जगह पे ये। ठीक है, डायलॉग कल पढ़ाएंगे।